हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का में एक चैप्टर है नेशनल इनकम। उसमें हम लोग ने काफ़ी कुछ मतलब सब कुछ हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन जो डिफरेंसेस होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए आज हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रांसफर इनकम होता है ये क्या होता है? यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब क्या होता है? एक तरफा, मतलब एक साइड पेमेंट होगा। ठीक है, दूसरे साइड में कोई पेमेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी को स्कॉलरशिप देते, किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट अगर किसी ओल्ड एज को पेंशन देती तो वो सिर्फ गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट को वापस में कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होता है? यूनिलेटरल होता है, एक तरफा होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसी तरीके से एक साइड में बेसिस, एक साइड में फैक्टर इनकम, एक साइड में ट्रांसफर इनकम, इस तरीके से लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आपका जो ये जो क्वेश्चन आंसर का स्ट्रक्चर है कुछ इसी तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? मीनिंग। आपको सबसे पहले लिखना मीनिंग कि ये फैक्टर इनकम होता क्या है। तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये जो फैक्टर इनकम है ये इनकम रिसीव होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, जो कि फैक्टर सर्विसेज होती है वो घूम फिर के, ठीक है, हमारा फैक्टर सर्विस क्या होगा? घूम फिर के आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है, फिर कंज्यूमर पैसे देते हैं, तो ये घूम फिर के आता है। ठीक है, उससे फिर हमें पैसे मिलते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर सर्विस बनेगा। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो फैक्टर इनकम क्या है? ये इनकम रिसीव, जैसे कोई प्रोडक्ट को बेचे, ठीक है, तो एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लेबर ने, वर्कर्स ने काम किए, ठीक है, रॉ मटेरियल लगा, फिर उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बना। ठीक है, उस गुड को मार्केट में लाया गया, मार्केट में उसको बेचा गया, फिर उससे पैसे आए। तो ये क्या? एक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा? फैक्टर इनकम। अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विस इन रिटर्न। ठीक है, ट्रांसफर इनकम रिसीव होता है, यहाँ पे कोई ऐसे घूम फिर के नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन सर्विस नहीं है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, किसी भी कॉलेजेस में भी आजकल स्कॉलरशिप मिलती है, हर जगह मिलती है, यूनिवर्सिटी में मिलती है। ठीक है, तो जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप चाहिए, वो अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट डायरेक्ट उन्हें स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में दे देगी। ठीक है, यहाँ पे कोई घूम फिर के नहीं हो रहा है, कोई फैक्टर सर्विस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसलिए मैंने बोला कि जो ट्रांसफर इनकम है वो क्या होगा? यूनिलेटरल। ठीक है, एक वन साइडेड पेमेंट। ठीक है, एक ही साइड में पेमेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेचर। जो फैक्टर इनकम है इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मार्केट में ले जाया जाता है प्रोडक्ट को, फिर उसको सेल करते हैं, फिर कंज्यूमर उसको खरीदते हैं, फिर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बदले में पैसे देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें फैक्टर इनकम में भी आ रही है, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में भी आ रही है, डोमेस्टिक इनकम में भी आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम अगर हम किसी को टैक्स देते हैं, अगर हम किसी को गवर्नमेंट किसी को स्कॉलरशिप देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, ये सारी चीज़ें क्या है? ना वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ना वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। वो किसी की इनकम नहीं है, उस पर्टिकुलर इंसान को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वन साइडेड पेमेंट है, तो ये आपका नेशनल इनकम में भी नहीं जाएगा और डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट देखते हैं। ये जो फैक्टर इनकम है
लोग क्यों करते हैं, फैक्टर इनकम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, एक पर्पस होता है उनका अर्निंग, ठीक है, मनी अर्निंग, पैसे कमाना। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो इसमें कोई भी पैसे का कोई भी ऐसा कोई पैसा वाला कोई भाव नहीं है यहाँ पे, मनी अर्निंग का कोई ऐसा पर्पस नहीं है, ये बस वेलफेयर के लिए होता है। तो ये आपका होगा इट इज़ अ रिसिप्ट कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेसिपिएंट, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे अगर हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बोला प्रोडक्शन प्रोसेस में 4 चीजें आती है, लैंड, लेबर, एक होता है कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 3 चीजें आती है आपके किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। लैंड से क्या मिलता है, रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, हम बात करें कैपिटल से आता है प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर से आता है प्रॉफिट। लैंड से क्या आता है, लैंड रेंट देती है, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल से आता है कैपिटल से क्या आता है, इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 4 चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, ठीक है। लैंड से क्या आती है, रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल से आता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज इससे क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। जो पैसे लगाते वो एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, उनको क्या मिलती है, प्रॉफिट मिलती है। जो रिस्क टेकर होते हैं उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इट इज जनरली ट्रांसफर इनकम में इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, तो ये हाउस होल्ड को मिलेगा, कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं वही चीज जो मैंने बताया, लैंड से मिलती है रेंट, लेबर से आता है वेजेस, कैपिटल से आता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर से आता है प्रॉफिट। ये एग्जाम्पल है फैक्टर इनकम का, ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल क्या होंगे, स्कॉलरशिप हो गया, फिर ओल्ड एज पेंशन हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस हो गई, ये सारे एग्जाम्पल है आपके ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम ऐसा होता है कि वन साइडेड पेमेंट है, अगर किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी जो रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, उन्हें मिलती है पेंशन, तो वो क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट, उनको पेंशन मिल रही है, बदले में उनको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके होंगे, ट्रांसफर इनकम के। तो ये जो इस तरीके के जो भी डिफरेंसेस होते हैं इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये करवाया। नेशनल इनकम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैंने नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट भी पढ़ाए हुए हैं। नेशनल इनकम की जितना नेशनल इनकम को सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं, वो तीनों मेथड्स मैंने और तीनों के फॉर्मूला मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में दिए हुए हैं, तो मैं उसको आई बटन में ज़रूर डाल दूंगी ताकि आप उसको बहुत ईजिली पढ़ सकें, और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।